हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी। सो आपके थर्ड सेमेस्टर में शॉर्ट फिक्शन में शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ेंगे। सो यू मस्ट नो हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी। जो स्टोरीज आपके सिलेबस में है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम and now I will cover all of these stories in Urdu language. उर्दू में भी कवर कर लूँगा, इंग्लिश में तो कवर कर लिए सारे स्टोरीज। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी इट्स अ शॉर्ट नैरेटिव, ठीक है। शॉर्ट नैरेटिव होती है जो कि प्रोज में लिखा जाता है। सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री का डिफरेंस तो आपको पता होगा। पोइट्री वर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर एज इन प्रोज सिंपल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं वो प्रोज कहलाती है, राइट। सो अ शॉर्ट स्टोरी इट्स सेंटर्ड अराउंड अ सिंगल इवेंट। एक सिंगल इवेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट। सो एक सिंगल इवेंट होगा किसी भी शॉर्ट स्टोरी में, राइट। सो डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ेंगे, नाइटिंगेल एंड द रोज। सो एक सिंगल आइडिया होगा, सिंगल इवेंट होगा जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करेंगी, राइट। कुछ ज़्यादातर स्टोरीज में थीम ऑफ लव होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एक मेजर इवेंट के अराउंड स्टोरी का प्लॉट लाइन रिवॉल्व करता है। सो शॉर्ट स्टोरी की हम बात कर रहे थे, इट इज़ लिमिटेड इन स्कोप एज कम्पेयर टू नॉवल की हम बात करें तो नॉवल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव, ठीक है। वेयर इज दिस शॉर्ट स्टोरी इट इज़ लिमिटेड in scope, time and space, ठीक है। And apart from that, now we will learn how to analyze a short story. What are the things that we have to keep in mind? किसी भी शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करते वक्त किन चीज़ों का हमें जहन में रखना चाहिए, राइट। एंड दैट आर सेटिंग एंड नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटिव या जिसको पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। करेक्टराइजेशन देखेंगे, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, कन्फ्लिक्ट देखेंगे, क्लाइमैक्स, थीम एंड स्टाइल, सिम्बल्स, मोटिव्स, symbolism, and all of these are part of analysis of the story. So इनको डिटेल में देखते हैं। सेटिंग, as you know about setting, जो कि टाइम एंड प्लेस के बारे में हमें बताता है कि स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है, राइट। व्हेन वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, एंड हर स्टोरी की अपनी अपनी अलग सेटिंग होती है टाइम एंड प्लेस के हिसाब से। सो व्हाट रोल डज सेटिंग प्ले इन अ स्टोरी? सेटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी स्टोरी में, राइट। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताती है कि स्टोरी सेटिंग के लिहाज से रिफ्लेक्ट करती है उस एरिया के या उस प्लेस के करेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करती है। एंड सो यस, वाइल सेटिंग किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है? कंसिडर किया जाता है उसकी ज्योग्राफी को, वेदर को, टाइम ऑफ द डे, सोशल कंडीशंस उस एरिया की, ये सारी चीज़ों को जहन में रखना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, so how would you describe the next important component comes the climax. Climax किसे कहते हैं? Climax, it's a part of plot. Plot का तो आपने पढ़ा होगा, plot diagram which include introduction, climax, फिर उसका denouement आ जाता है या जिसको downfall कहा जाता है, right. सो यहाँ पे हम प्लॉट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि
प्लॉट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोजिशन जो कि इंट्रोडक्शन हमें बताता है कैरेक्टर्स की सेटिंग के बारे में, देन राइजिंग एक्शन, and then comes the climax is the point of the highest emotions or the tension, जिसको turning point भी कहा जाता है। फिर आ जाता है जी हमारा falling action, resolution of the character's crisis, यानी conflict resolve होने लगता है, and at the end there is resolution, जिसको denouement भी कहा जाता है, जिसके अंदर problem resolve होता है। So climax is an important component or the part of the plot, और plot किसी भी narrative का plot is the soul of any narrative। ठीक है, अगर आप novel लिखते हो या film लिखते हो and any fictional or non fictional work, so उसकी plot के ऊपर उसकी construction की जाती है ना, मेरा plot इस तरह है, story line इस तरह जा रहा है, this is my इंट्रोडक्शन, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। सो इन चीज़ों को जहन में रखना होता है। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग थीम्स। थीम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी नैरेटिव का, जो हमें बताता है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द नैरेटिव, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, नावल हो, फिल्म हो, कुछ भी, राइट। सो उसका मेन आइडिया होगा जिसको थीम कहा जाता है, right? It is the main idea or the message in the short story. So when you analyze short story you will come to know, for example आपका short story है जी नाइटिंगेल एंड द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड, जिसमें मेजर थीम आ जाता है जी थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस आ जाता है। सो इस तरह के कुछ मेजर थीम्स आ जाते हैं, राइट। सो apart from that, कैरेक्टर्स को किस तरह डिपिक्ट किया है, राइटर ने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, वो बहुत मैटर करता है, राइट। सो द कैरेक्टर्स दे कन्वे द आइडिया और द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेटर। ठीक है, नरेटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टराइजेशन, द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जिनका आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, और जितने अच्छे उनकी कैरेक्टराइजेशन होगी स्टोरी इतना अच्छा बनेगा, राइट। एंड इट डील्स विद हाउ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर डिस्क्राइब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेजर कैरेक्टर्स की भी फिर टाइप्स आ जाते हैं, डिफरेंट मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। फर्दर इनके अंदर कुछ फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, रिमेन सेम थ्रू आउट द नैरेटिव। कुछ हमारे पास डायनामिक या राउंड कैरेक्टर्स आ जाते हैं जी, जो कि चेंज हो जाते हैं थ्रू आउट द नैरेटिव, ठीक है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है उनके कैरेक्टर में, उनके पर्सनालिटी में। फिर आफ्टर कैरेक्टराइजेशन वी विल कम टू द प्लॉट का मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इट इज़ द सोल ऑफ एनी नैरेटिव। किसी भी नैरेटिव का बेस, बैकबोन, सोल उसका प्लॉट होता है। अगर प्लॉट सही से कंस्ट्रक्ट की जाए देन स्टोरी अ नैरेटिव इट ऑलवेज follow a plot outline, so plot को आप किस तरह डिफाइन करोगे, मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इवेंट की सीक्वेंस, और प्लॉट के एलिमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए थे यहाँ पे, राइट, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के यहाँ पर उनको। And in short story the plot is usually centered around the experience of a significant moment. So what is most important event, how is the plot structure, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। कुछ लीनियर प्लॉट्स होते हैं, सिंपल लीनियर प्लॉट्स होते हैं जिनमें इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट, सिंपली एक दूसरे को फॉलो करती है। कुछ कम्प्लेक्स प्लॉट होती है, राइट, जिनमें इंटरवीन किया जाता है सीक्वेंस को। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द नैरेटिव या पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, नरेशन फर्स्ट पर्सन भी हो सकती है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी हो सकती है,
राइट. सो द नरेटर इज द पर्सन टेलिंग द स्टोरी. नरेटर हमें स्टोरी के बारे में बताता है. सो पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन भी हो सकती है. राइट. कुछ राइटर्स फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज़ करते हैं, कुछ सेकंड पर्सन और कुछ मोस्टली थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ होता है. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट conflict इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी नैरेटिव. किसी भी नैरेटिव, चाहे ड्रामा हो, नॉवल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, फिक्शन हो, उसका एक मेजर कन्फ्लिक्ट होगा. राइट. जिसके अराउंड इवेंट टेक्स प्लेस होंगे. राइट. फॉर एग्जांपल ड्रामा को डिस्कस करते हैं. यू हैव द ड्रामा ट्रेजेडी हैमलेट है. ठीक है. सो उसमें मेजर कन्फ्लिक्ट रिवेंज है. ठीक है. हैमलेट रिवेंज लेना चाहता है. सो इस तरह के कुछ कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है मेजर नॉवल की, मेजर कन्फ्लिक्ट. ठीक है. नॉवल की भी होती है, शॉर्ट स्टोरी की भी होती है. सो इट इज़ द हार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इट इज़ रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर्स. इन अ शॉर्ट स्टोरी देयर इज़ यूजुअली वन मैन स्ट्रगल. ठीक है. वन मैन स्ट्रगल होगी, वन मैन कन्फ्लिक्ट होगी, जो कि बाद में एट द एंड रिजॉल्व होगा. स्टोरी के एंड में वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा. फिर कन्फ्लिक्ट के भी टाइप्स होती है. एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, जो आउटर या दूसरे लोगों का बीच में यू कैन से, और एक होता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर का खुद के साथ कन्फ्लिक्ट, जिसको इंटरनल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है. देन स्टाइल. सो जब भी मैं किसी नैरेटिव, किसी पे उस पे नॉवल, ड्रामे पे वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट स्टोरी पे, मैं पहले राइटर के बारे में एक वीडियो बनाता हूँ. राइटर का इंट्रो, मेजर वर्क्स और स्पेशली एम्फेसिस और फोकस ऑन द राइटिंग स्टाइल. सो किसी भी राइटर की राइटिंग को समझने के लिए उसके राइटिंग स्टाइल को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही राइटिंग स्टाइल उसके वर्क में रिफ्लेक्ट करता है. सो द ऑथर स्टाइल हैज़ टू डू विद द ऑथर्स वोकैबुलरी, यूज़ ऑफ इमेजरी, टोन, फीलिंग्स ऑफ द स्टोरी. इट हैज़ टू डू विद हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट. ये सारी चीज़ें उसके स्टाइल में रिफ्लेक्ट होती है. हाउ लैंग्वेज इज़ यूज, डिक्शन, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड व्हाट इमेजरी इज़ यूज. सो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि क्रिटिकली एनालिसिस में अगर आप करना चाहते हो किसी नॉवल की, शॉर्ट स्टोरी की, ब्राइट ड्रामे की, सो इन सारी चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस some other components are उस स्टोरी में आप सिंबलिज्म, यूज़ ऑफ सिंबलिज्म देखेंगे कि क्या चीज़ किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है. राइट. कुछ मोटिव्स और ये सारी चीज़ें. सो दिस इज़ ऑल. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.